दोस्तों आज पेश है शेरबाज और काली घाटी के नरबख्शी। ये कवर चित्र है दोस्तों। गर्मियों के एक दिन वन्य जीवों की खालों के अवैध धंधा करने वाले 3 तस्कर काली घाटी के अंतरिक्ष आरक्षित वन में चोरी छिपे शिकार करने पहुंचे। नो हंटिंग। एक जलकुंड के किनारे खड़े होकर विभिन्न पेड़ों पर वे ताक लगाकर शिकार की प्रतीक्षा में बैठ गए। दोपहर के बाद एक बाघिन जलकुंड पर पानी पीने आई। दाएं। यह सुनहरा मौका देख तस्करों के मुखिया ने मंगल सिंह ने उसे गोली दागी। गोली बाघिन की दाएं पंजे पर लगी, परंतु घायल बाघिन दूसरे तस्करों की गोलियों से बचती हुई छलांग मारकर घनी झाड़ियों में ओंझल हो गई। फिर वह लंगड़ाती हुई मांद की ओर दौड़ चली, जहां उसके 2 बच्चे थे, लेकिन अब भी घायल होने के कारण शिकार करने में असमर्थ हो चुकी थी। एक दिन जब भूखिन पागिन लंबी घास पर निडाल सी पड़ी थी तो गांव की कुछ स्त्रियां घास काटने घाट काट कर ले जा रही थी, उसके पास से गुजरी। भूख से परेशान बागिन उन पर हमला कर दिया। एक स्त्री मार गिराने के पश्चात रक्त गंधित पाकर बागिन ने स्त्री को खा गई और इस तरह वह नरभक्षी बन गई। उसके दोनों बच्चे मां के पच्चीनों पर चलते हुए नरभक्षी हो गए। उन शिकारियों द्वारा बहुत से मनुष्यों की जान लेने देने पर काली घाटी और आसपास के गांव में बुरी तरह आतंक छा गया। बहुत से जाने माने शिकारी उनको मारने का प्रयत्न किया, मगर वह असफल रहे। अंत में काली घाटी के वन्य जीव संरक्षण मिस्टर मेहरा ने एक सुप्रसिद्ध शिकारी मेजर गोरेवाल के साथ स्वयं नरभक्षियों का सफाया करने की योजना बनाई। पिछले 2 वर्षों से ये नरभक्षी 8 मनुष्यों को मार चुके हैं। ओह, तब तो इसका जल्द से जल्द सफाया होना चाहिए। लेकिन हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नरभक्षी के बुलावे में कोई अन्य सामान्य बाघ न मारा जाए। निस्संदेह हम ध्यान रखेंगे। फिर अन्य फिर वन्य संरक्षण मिस्टर मेहरा और मेजर गोरेवाल कई दिनों तक नरभक्षियों का पीछा करते रहे। एक बड़े बाघ पिंजरे पिंजरे में निरा निशान थे, मगर नरभक्षी नहीं थे। एक दिन लंगड़ा कर चल रही है, शायद यही नरभक्षी है, ऐसा सुनहरा मौका हाथ नहीं लगेगा। मेजर गोरेवाला ने तुरंत सावधानी से बागिन का निशाना साधते हुए अपनी बंदूक का घोड़ा दबाया, परंतु दुर्भाग्य के कारतूस नहीं चला। नरभक्षी ऊंची घास में लिप प्रविष्ट होकर लुप्त हो गई। हताश गोरेवाला वापस लौटा। मुझे खेद है मिस्टर मेहरा, आज मैंने एक बहुत सुनहरा अवसर खो दिया। कोई बात नहीं मेजर, शिकार कभी कभी ऐसा हो जाता है। कुछ दिन पश्चात मेजर छुट्टियां समाप्त होने के कारण ड्यूटी पर वापस लौटने से पहले मिस्टर मेहरा से विदा ली। मिस्टर मेहरा, मैं आपको एक शिकारी को बुलाने का सुझाव देता हूँ, वह काम आसानी से निपटा देगा। जैसा आप उसे समझे मेजर, पर वह है कौन? आपने शेरबाज का नाम सुना होगा, जिसने 2 वर्ष पूरे पीली घड़ी के कुख्यात निरपक्षी तेंदुओं को बड़ी मुस्तैदी से निहत्थे मार गिराया था। हाँ हाँ, उसकी तो उन दिनों बहुत चर्चा हुई थी। वास्तव में इन नरभक्षियों को मारने के लिए हमें ऐसा ही व्यक्ति की जरूरत है। वह मेरा लंगोटिया यार है। मैं अभी उससे संपर्क स्थापित करता हूँ। इससे पहले कि नरभक्षी और मनुष्यों की जान ले, उसे यहाँ आ जाना चाहिए। अगले दिन मेजर ने शेरवाल से संबंध स्थापित किया। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द काली घाटी में
मिस्टर मेहरा के पास पहुंचो। वहां 3 नरभक्षी बाघों ने आतंक फैला रखा है। हाँ, मैं इस संबंध में जानता हूँ मित्र। मैं इन्हीं नरभक्षियों का छिपाया करने की योजना बना रहा था। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद मिस्टर मित्र। उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। अपने निवास स्थान पर पक्षी विहार में शेरबाज ने अपने फर्म मैनेजर दिलावर को काली घाटी को रवाना होने से पूर्व कुछ हिदायतें दी। मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगा दिलावर, तुम पीछे से ध्यान रखना। ठीक है शेरबाज, मेरी शुभकामनाएं। पक्षी विहार। शेरबाज काली घाटी के लिए रवाना हो गया। मैं इस सुंदर वन के जीवों को मारना नहीं चाहता, परंतु मानव जीवन बहुत मूल्यवान है। काली घाटी पहुंचकर शेरबाज वन्य जीव संरक्षण मिस्टर मेहरा से मिला और ताजे हालातों के बारे में जानकारी ली। 3 दिन पहले डोंगरी गांव में नरभक्षी एक व्यक्ति को घायल कर चुके हैं। धन्यवाद मिस्टर मेहरा, मैं अभी डोंगरी गांव जाता हूँ। डोंगरी गांव के रास्ते में, ओह यह क्या, एक मोटरसाइकिल, कोई दुर्घटना घटी लगती है। शेरबाज जीप से उतरा और निकट पहुंचकर एक लड़की बेहोश पड़ी दिखाई दी। लगता है मोटरसाइकिल मोड़ पर फिसल गई। मुझे इसे जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचाना चाहिए, कहीं चोट गंभीर न हो। कोई गंभीर चोट नहीं थी, जल्दी होश आ जाएगी। अस्पताल में। अस्पताल के मुख्य चिकित्सक शंकरन ने शेरबाज को बताया कि उस लड़की का नाम रोमा है और वह उसी अस्पताल में एक डॉक्टर है। वह शारीरिक और आत्मिक सौंदर्य का कितना सुंदर मोल है। यह युवा डॉक्टर है, बहुत ही परिश्रमी। अवकाश के समय दूर दूर तक गांव में जाकर रोगियों को मुफ्त इलाज करती है। फिर डॉक्टर शंकरन से विदा लेकर शेरबाज पुनः डोंगरी गांव की ओर चल पड़ा। डोंगरी गांव पहुंचकर शेरबाज वहां के प्रधान से मिला। अब क्या घायल व्यक्ति का क्या हाल है? पहले से अच्छा है साहब। साहिब, उस नरभक्षियों के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उनके भय से गांव की स्त्रियां पास की नदी नालों में नहीं जा सकती। खेतों में काम बंद हो चुके हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। न कब मिलेगा छुटकारा उनसे। आप लोग चिंता न करें, मैं नरभक्षियों को समाप्त करके की पूरी कोशिश करूंगा। साहिब, कल रात एक बागिन गांव के उत्तरी छोर पर गरजता सुनाई दिया था। शेरबाज ग्रामीण से दिलासा देकर प्रधान द्वारा बताई दिशा में चल पड़ा। जल्दी ही एक बाघ के पश्चिम दिखाई दिए। पश्चिम बताते हैं बाघ की दिशा किस इस दिशा में गया है। फिर उन पश्चिमों के पीछा करता हुआ शेरबाज जंगल में पहुंचा। ओह अजगर, कितना सुंदर। वन्य जीव के नजारे देखते हुए शेरबाज आगे बढ़ता चला गया। कुछ आगे बढ़ने पर उसे चीतलों का एक झुंड दिखा। जंगल में बाघ का शिकार में कोई कमी नहीं रही। आश्चर्य है, फिर भी बाघ नरभक्षी कैसे बन गया? तभी एक लंगूर तेज आवाज के साथ उसे सतर्क हिंसक जीव निकट होने की चेतावनी दी। और ओह, उसके लिए थी वह चेतावनी। शेरबाज ने सतर्क और सावधान होकर आसपास नजरें दौड़ाई। सिर उसे पेड़ पर एक बड़ा तेंदुआ दिखाई दिया जो नीचे किसी जानवर को कूदने की तैयारी कर रहा था। अगले ही क्षण तेंदुए ने नीचे खड़े एक बड़े जंगली सुअर पर कूद पड़ा। दोनों में एक रोमांचक आकर्ष संघर्ष शुरू हो गया, परंतु वह तेंदुआ अपने दुश्मन के सामने टिक न पाया। और जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर शेरबाज ने कुछ आवाजें सुनाई। पानी की चप चप की आवाज, क्या हो सकता है? उत्सुकता वक्त शेरबाज आगे बढ़ा और हाथियों का एक झुंड पानी में
कोतवाल करता दिखाई दिया। कितना मनोहर दृश्य है। थोड़ा आगे बढ़ने पर शेरबाज ने दो बाघों के पच्चीन दिखाई दिए। पहले इन पच्चीनों के साथ दो बाघ के पच्चीन आ गए। उसमें एक बाघिन जिसका पंजा टूटा हुआ था, दूसरे चिन्ह उसके बच्चे के होने जो बड़े हो चुके हैं। शेरबाज ने निष्कर्ष निकाला, यह टूटा हुआ पंजा उसी बाघिन नरभक्षी बनने का कारण हो सकता है। इसका कटड़ा बांध बाघों को आकर्षित करने के लिए यह जगह उचित है। कुछ आगे बढ़ने पर अगले दिन उस चुनी हुई जगह पर एक कटड़ा बांध शेरबाज निकट ही पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ घंटे बाद एक बाघ आकर कटड़े पर झपटा, उसे मार दिया। दो और बाघ कटड़े को खाने आ गए। निस्संदेह ही ये वही नरभक्षी हैं। मुझे पहले हल्के रंग की खाल वाली लंगड़ाती हुई बूढ़ी बाघिन को मार गिराना चाहिए। और शेरबाज ने बूढ़ी बाघिन का निशाना लिया और निशाना अचूक था। लेकिन दूसरे नरभक्षी धमाके की आवाज सुनकर भाग निकले, घनी झाड़ियों में लुप्त हो गए। शेरबाज ने अपने 450/400 वाली राइफल का कारतूस डाला। चलो, एक का काम तमाम हुआ, अब दूसरे को देखूंगा। और मरी हुई बाघिन को गांव ले जाया गया। शेरबाज मेरा के पास पहुंचा। बहुत खूब शेरबाज, बाकी दो नरभक्षियों के लिए मैंने एक योजना बनाई है। नई योजना क्या, बताइए। हमारे देश में बाघों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए जरूरी है कि दोनों जवान बाघों की जान से न मारकर कैप्चर गन द्वारा बेहोश करके जिंदा पकड़ा जाए। विचार सराहनीय है। और अगले दिन शेरबाज कैप्चर गन लेकर बचे हुए नरभक्षी की खोज में निकल पड़ा। एक ऐसी बंदूक जिसमें गोली की जगह दवाई का इंजेक्शन होता है, वो जानवर को लगने से कुछ मिनटों बेहोश कर देता है। घने जंगलों में जब शेरबाज सतर्कता से आगे बढ़ता चला जा रहा था तो गोली चलाने की आवाज चौंका दिया। कौन गोलियां चला रहा है, पता लगाना चाहिए। और एक स्थान पर पहुंचकर शेरबाज ने 3 बंदूकधारियों को एक मरे हुए तेंदुए के पास खड़े देखा तो आश्चर्यचकित हो उठा। इससे पहले कोई वन्य अधिकारी यहाँ पहुंच जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आरक्षित वन अधिकारी कैसे इन्हें कानून के हवाले करना चाहिए। और शेरबाज आगे बढ़ा, तुम कौन हो और इस तेंदुए को मारने तुमने हिम्मत कैसे हुई? छोकरे, जरा बताना। मेरी बंदूक बताएगी। इंसान की खाल का धंधा भी सही है, परंतु इससे पहले शेरबाज को निशाना बनाना पाता शेरबाज फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाला और दाएं। ओह, यह क्या? उफ, अरे बाप रे, ये तो मुझे मारने जा रहे थे। इन खूनियों का सबक सिखाना चाहिए। और अगले ही क्षण अपराधियों से शेरबाज के कठोर रूप अपनाया। ओह, एक निकल भागा। खैर, ये दोनों अपने उसके बारे में बताएंगे। और जब शेरबाज धराशायी तस्करों को रस्सियों से बांधने जा रहा था तभी उसका सरदार मौके पर भाग निकला। शेरबाज दोनों तस्करों को मरे हुए तेंदुए के साथ पड़ाव की ओर चल पड़ा। उधर मंगल सिंह दौड़ता हुआ अपनी छुपाई जीप के निकट पहुंचा। इससे पहले कि मेरे आदमी पुलिस के हवाले करे, मुझे उन्हें छुड़ाना होगा, वरना सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मंगल सिंह ने शेरबाज का पीछा करने की योजना बनाई। इससे पहले तस्करों को मिस्टर मेहरा के पास ले चलना चाहिए। वे जैसा उचित समझेंगे करेंगे। और शेरबाज तस्करों को लेकर मेहरा की कार्यालय की ओर बढ़ चला।
मंगल सिंह बराबर शेरबाज का पीछा कर रहा था। शेरबाज मेहरा के कार्यालय में पहुंचा। अच्छा हुआ ये सीधा पुलिस स्टेशन नहीं गया, इसे यहाँ छुड़ाने का विशेष कठिनाई नहीं होगी। वन्य जीव संरक्षण कार्यालय में खालों के इस तस्करों को हमें बहुत समय से तलाश थी। अच्छा हुआ आज ये रंगे हाथों पकड़े गए। हमें वन्य जीवों को नष्ट करने वालों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अब अंधेरा हो चुका है। कल सुबह ही इन्हें पुलिस के हवाले किया जा सकता है। फिलहाल मैं इन्हें यहीं कमरे में बंद कर देता हूँ, जैसा आप उचित समझे। एक कमरे में बंद कर दिए दोनों तस्कर। मुझे पूरी आशा है मंगल सिंह हमें छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। रात के अंधेरे में मेरे काम के लिए ठीक समय है। वे दोनों इस रोशनी वाले कमरे में हो सकते हैं। मंगल सिंह छुपता छुपाता उस कमरे के निकट पहुंचा। उसने दोनों साथी बंद थे। फिर उसने जमीन पर जोर से पैर मार कर पहरेदार को अपनी ओर आकर्षित किया। बस थोड़ा और पास आ जाए। यह आवाज कैसी? और पहरेदार निकट आते ही तड़ाक। पहरेदार बेहोश। मंगल सिंह ने अपने साथियों को बंधन मुक्त कराया। चलो जल्दी निकल चल, जरूरी, लेकिन इस शेरबाज को सबक सिखाना पड़ेगा। अब वह नहीं बचेगा। जल्दी ही मेरे हाथों उसकी गर्दन होगी। तीनों अपने अड्डे पर पहुंचे। आज हमें शेरबाज का काम तमाम कर देना चाहिए। ठीक है, मैं जाकर उसके कुत्ते को अपनी बंदूक का निशाना बनाता हूँ। जल्दबाजी नहीं छोकरो, मैंने उसे खत्म करने का एक बढ़िया उपाय सोचा है। मैं उसे इस तरह खत्म करूंगा जैसे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। मंगल सिंह ने अपनी योजना के अनुसार ग्रामीणों को रुपये देकर अपने साथ मिला लिया। तुम्हें क्या करना है सब ठीक से समझ गए ना भीखू? कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ साहिब, आप निश्चिंत रहें, उसे ठीक जगह पर ले जाऊंगा। भीखू मंगल की योजना पर शेरबाज के पास पहुंचा। मैं बर्बाद हो गया साहिब। एक आदमखोर शेर मेरे इकलौते बच्चे को उठा ले गया। अरे, यह कैसे और कहाँ हुआ? वह पास में ही। हजूर जल्दी चलिए। तस्करों के पड़ियत्तर से अनभिक शेरबाज कैप्चर गन को उठा भीखू के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं किसके लेना चाहिए। और वह तस्करों के जाल में फंस गया। आह! तस्करों ने शेरबाज को काबू में पाते देर न लगी। हमारा काम खत्म हुआ, अब बाकी काम नरभक्षी करेंगे। हाँ हाँ बच्चे, यह अपना खिलौना, यह हमारे काम का नहीं। बंधे हुए शेरबाज अपने भाग्य के सारे छोड़ वे तीनों तस्कर हंसते हुए वहां से चले गए। कुछ ही घंटों बाद एक लकड़बग्घा शेरबाज के असहाय स्थिति को देखकर उसकी ओर बढ़ा। लेकिन शेरबाज एक करारी ठोकर मारी। तड़ाक। वह इरादे बदल कर वहां से भाग गया। यदि इसी प्रकार खामोशी से बंधा खड़ा रहा तो जरूर किसी खूंखार जानवर का शिकार बन जाऊंगा। कोई उपाय करना चाहिए। तब शेरबाज ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और सौभाग्य से पेड़ का तना, जो दीमक के लगने से खोखला हो गया था, चरमरा कर गिर पड़ा। पेड़ टूटने की आवाज निकट विचर रहे एक नरभक्षी बाघ के कानों में पड़ी। जैसे ही शेरबाज अपने आप को बंधन मुक्त करा, नरभक्षी की गुर्राहट सुनाई पड़ी। वह फुर्ती से अपने कैप्चर गन के पर झपटा और नरभक्षी इससे पहले बाघ उस पर छलांग लगा पाता, शेरबाज ने कैप्चर गन सीधी की और घोड़ा दबा दिया। गन से निकलने वाला इंजेक्शन सीधा बाघ की छाती पर जा धंसा। परंतु फिर भी नरभक्षी बाघ ने छलांग लगा चुका था। लेकिन शेरबाज किसी हिम्मत दिखाते हुए दोनों की टांग से बल पर बाघ को दूर उछाल फेंका। और फिर इससे पहले नरभक्षी संभल पाता, शेरबाज ने गजब की फुर्ती से उछल कर छलांग लगाई और उसे पीठ पर सवार होकर पूरी शक्ति से उसे नरभक्षी को जकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में वह ऐसे ये दोनों दा, दावे रखना पड़ेगा। कुछ ही मिनटों बाद दवाई ने अपना प्रभाव दिखाया और नरभक्षी बेहोश हो गया। ओह, यह तो मौत से सीधी टक्कर थी। बेहोश नरभक्षी बाघ
वन्यजीव संरक्षण कार्यालय ले जाकर पिंजरे में डाल दिया गया। शेरबाज ने मिस्टर मेहरा को सारी आपबीती सुनाई। उन तस्करों को हम बाद में देखेंगे, पहले आप घावों पर मरहम पट्टी करवाइए, कहीं जाकर जहर न फैल जाए। ठीक है, पहले मैं अस्पताल जाता हूँ। अस्पताल में मरहम पट्टी कराने के बाद आप इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं मिस्टर शेरबाज, लेकिन आप के काम से बड़ा नहीं। फिर भी शेरबाज डॉक्टर से विदा ली और चल पड़ा। कितना साहसी और शक्तिशाली और कितना विनम्र है। कुछ देर बाद डॉक्टर रोमा अस्पताल पहुंची। हेलो मिस्टर रोमा, नौजवान जो तुम्हें बेहोश अवस्था में यहाँ लाया था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था। ओह, आपको पता चल गया वह कौन है? हाँ, उसका नाम शेरबाज है। वह नरभक्षियों का सफाया करने यहाँ आया है। एक को मार चुका है और एक को जिंदा पकड़ते हुए थोड़ा घायल हो गया था। यहाँ मरहम पट्टी करवाने आया था। वह कहाँ ठहरा हुआ है? डोंगरी गांव में। बाद में रोमा शहर से एक रेस्तरां से अपनी सखियों के बीच शेरबाज का जिक्र करती है। कल उससे मिलने डोंगरी गांव जा रही हूँ। तब तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ रोमा, सफ़र काफ़ी रोमांचक रहेगा। और रेस्तरां के बाहर, जंगल को चलने से पहले आओ थोड़ी पी ले। ख्याल अच्छा है, लेकिन ज़रा जल्दी निपटना। फिर तभी शहर से सामान खरीद कर लौट रहे शेरबाज की दृष्टि उन तस्करों पर पड़ी। अरे ये तो वही है। और रेस्तरां के भीतर, निशा, कल तुम अपनी कार अवश्य लेती आना, हम शेरबाज से मिलने चलेंगे। ठीक है रोमा, बात पक्की रही। तभी शेरबाज भीतर प्रविष्ट हुआ। दोनों तस्करों को शराब पीते दिखाई दिए। रंग में भंग डालने का मुझे खेद है दोस्तों। अरे तुम यहाँ जिंदा हो, लेकिन अब जिंदा नहीं रहोगे। शेरबाज को जिंदा अपने सामने पाकर दोनों तस्कर बुरी तरह चौंक पड़े, लेकिन अभी वह आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। शेरबाज ने लात बिजली की तरह घूमी। आह! शेरबाज गुंडों और अपराधियों के साथ सदा कठोर से पेश आता है। तड़ाक ठुक। शेरबाज के फौलादी घूंसे जल्दी दोनों को जमीन सूंघने पर मजबूर कर दिया। अरे, एक ही हाथ में दोनों को चित कर दिया। क्या गजब का हाथ दिखाते हैं। वाह, कितना ताकतवर और सुंदर भी है। एक बाजू पर पट्टी है। कहीं यही शेरबाज तो नहीं? उनकी भावनाओं से अनभिज्ञ शेरबाज फोन पुलिस संपर्क स्थापित किया। हेलो इंस्पेक्टर, मैं शेरबाज बोल रहा हूँ। कृपया किंगफिशर रेस्तरां में पहुँच करने का कष्ट करें। अजीब नाम है शेरबाज। वे दोनों अभी फर्श पर हिले भी नहीं थे कि आंखों पर विश्वास नहीं होता। सर्दी पुलिस वहां पहुंच गई। आप कोई चिंता न करें मिस्टर शेरबाज, मेरा हमें सब कुछ बता चुके हैं। दोनों को तमाशा अपने कब्जे में कर लिया। अच्छा इंस्पेक्टर, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। फिर इससे पहले कि रोम अपने सखियों से संपर्क कर पाती, शेरबाज वहां से चला गया। ओह, वे तो शेरबाज ही था। चिंता मत करो, कल उनसे मिलने जा रहे हैं। आदमी वाकई में दिलचस्प लगता है। उधर शेरबाज बच निकलने और साथियों को पकड़े जाने से बेखबर मंगल सिंह जंगल की ओर जा रहा था। नरभक्षी बाघों ने अब तक उस शिकार का काम तमाम कर दिया होगा। उसकी लाश बाघों को मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन जंगल के बीच पहुंचकर मंगल सिंह की जीप का टायर एकाएक फट गया। ओह, गड़बड़ हो गई। मंगल सिंह जीप से उतरकर अभी फटे हुए टायर का निरीक्षण कर रहा था, तभी निकट आते बाघ की गुर्राट उसे थर्रा दिया। अरे बाप रे, नरभक्षी बाघ! मंगल सिंह अपनी बंदूक तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। इस प्रकार अनेक वन्यजीवों का निर्मित हत्या अंत के संबंध में नरभक्षी बाघ का शिकार बन गया।
उधर शेरबाज अपने पड़ाव की ओर लौट रहा था। उसे सड़क के बीच खड़ी जीप दिखाई दी। यह कौन हो सकता है? शेरबाज ने निरीक्षण किया, जीप से उतरा। अरे, जीप पर एक बंदूक, आसपास कोई नहीं, आश्चर्य है। इधर उधर देख शेरबाज ने जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। ताजा खून, गड़बड़ लगती है। कुछ दूरी पर उसने एक टोपी पड़ी दिखाई दी। तुरंत पहचान गया, यह तो मंगल सिंह की टोपी है। लगता है इस बार स्वयं नरभक्षी का शिकार बन गया। लाश को घसीट कर ले जाने के बने निशानों को देखता हुआ शेरबाज आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी तय करने के पश्चात शेरबाज ने अपनी दाहिनी ओर गुर्राहट सुनी। शायद नरभक्षी अपने शिकार को खा रहा है। वह दबे कदमों से उस ओर बढ़ा। नरभक्षी मंगल सिंह की लाश को खाता हुआ दिखाई दिया। शेरबाज ने तुरंत कैप्चर गन का निशाना लेकर फायर किया। निशाना चूक था। इंजेक्शन शरीर में धंसने पर उसकी गन से चलने की आवाज से बौखला कर नरभक्षी ने एक लंबी छलांग लगाई और लंबी घास में विलीन हो गया। चौकन्ना शेरबाज बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। कुछ मिनट बाद अब तक दवा का प्रभाव दिखा चुकी होगी। फिर शेरबाज ने लंबी घास में प्रविष्ट हुआ और कुछ दूर पर नरभक्षी बाघ अचेत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। बड़ी आसानी से हाथ लग गया। फिर अचेत नरभक्षी को उसकी चेतना लौटने से पहले शेरबाज ने वन्य जीव के संरक्षण मिस्टर मेहरा के पास रवाना कर दिया। और जब शेरबाज सफलता प्राप्त करके बाद मिस्टर मेहरा से मिला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब इतनी जल्दी हो जाएगा। इस बार प्रयास शिकार जिम कर्रेट ने कहा, जिंदगी में ऐसे अवसर भी आते हैं जब असंभव प्रतीत होने वाला कार्य भी मनुष्य बड़ी सजगता से निपटा देता है। नरभक्षी बाघों को चिड़ियाघर में भेज दिया गया। उनकी विशेष रूप से देखभाल की जा सकती है। मैं काली घाटी के निवासियों वन विभाग की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसका सारा श्रेय आपको है, क्योंकि जिंदा पकड़ने की योजना आपकी थी। और मिस्टर मेहरा से विदा लेकर शेरबाज अपने निवास स्थान की ओर रवाना हो जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये दोनों नरभक्षी चिड़ियाघर में रहकर अपनी आदतें बदल लेंगे। शेरबाज वहां से जाने के कुछ ही देर बाद रोमा उसकी सखी ढिंडोरी गांव के प्रधान मिस्टर मेहरा के कार्यालय में शेरबाज से मिलने पहुंचती है। श्रीमान, अभी अभी श्रीमान, हम मिस्टर शेरबाज से मिलने आए हैं। क्या वे हैं? मुझे खेद है मिस्टर शेरबाज अभी कुछ देर पहले यहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अफसोस मैं उसकी वीर पुरुष का धन्यवाद भी न कर सकी। निराश रोमा अपनी सखियों के साथ वापस शहर लौट गई। अफसोस हम उससे मिल न सके। खैर, जो भी है, जहाँ भी है, मैं उसे बुला नहीं पाऊंगी। बेरहम लुटेरे। समाप्त दोस्तों।